डिस्कस करेंगे कि एक्सरसाइज 4.1 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। तो 4.1 जो हम लोगों का एक्सरसाइज है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें इसका हिंदी होता है कि द्विघात समीकरण। सबसे पहले आप लोग ये वाला देखिए फार्मूला जो है यहाँ पे ax² + bx + c = 0, ठीक है, ये फार्मूला। और यहाँ पे और भी फार्मूले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा कि कहाँ पे यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है कि 1 + x + 1 स्क्वायर 2 ब्रैकेट में x - 3, ठीक है। इसमें बोला है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, इसमें से द्विघात समीकरण है कि नहीं, यही हमको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये वाला फार्मूला देखिए यहाँ पे अप्लाई होगा फार्मूला। पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन x², ठीक है, x² + 2x, इस वाले इक्वेशन इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये वाला फाइंड होगा, ठीक है। तो 2x + 1 = ये वाला जैसा है सेम वही लिख देंगे। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब यहाँ तक तो हो गया है। अब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b², इस वाले फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे और तब जाके इसका आंसर फाइंड होगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इस वाले +1 को इस साइड भेजेंगे, ठीक है, या फिर पहले उसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² + 2x, ठीक है, 2x + 1 = इसका मल्टीप्लाई अगर x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -6x हो जाएगा, ठीक है, 6 होगा, x नहीं होगा। अब यहाँ पे इतना तो हो गया। अब हम लोग लिखेंगे इस वाले 1 को इस साइड भेजेंगे, तो x² + 2x, ये वाला 2x इस साइड आएगा तो -2x, फिर यहाँ पे -6 तो 6 पहले से ही है, फिर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो बचा है x² = -+ हो जाता है, तो यहाँ पे -7 होगा, -7, ठीक है। अब इस वाले -7 को दिख नहीं रहा है, तो चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं। इतना तक तो दिख रहा है, इस पार्ट इधर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कट गया तो x², फिर यहाँ पे माइनस होता है प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -7। अब इस वाले -7 को इस साइड लेकर आएंगे तो +7 हो जाएगा, = 0, और यही हुआ आपका आंसर। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण में चर x की अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पे अगर a² है तो ये क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण जो चैप्टर का नेम है वही है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको इरेज कर दे रहे हैं। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन में बोला है कि ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले x² - 2x, ठीक है, फिर अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो -6 हो जाएगा, क्योंकि अगर -2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो -6 होगा, और अगर -2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे +2x, ठीक है, इतना तो हो गया। अब यहाँ पे इस माइक को थोड़ा सा और पास कर दे रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये +2x को इस साइड लेकर आना है। तो यहाँ पे x² -2x और -2x, और यहाँ पे -6 तो पहले से ही है। अब माइनस होता है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो x² + 4x, ठीक है, +4x = या फिर डायरेक्ट यहीं पे इसको ला दीजिए, -6 अगर इस साइड लेकर आएंगे तो +6 हो जाएगा, और यही हुआ आपका आंसर। इतना ईजी था। अब आप लोग इतना तो मूर्ख नहीं होंगे कि ये 4x कहाँ से आया है, +6 कहाँ से आया है, x² कहाँ से आया है, अब ये सब बीच में कहाँ से आ गए हैं। तो इतना अगर आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो आप लोग एक तरफ से मान लीजिए कि हम बर्बाद हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसका घात भी स्क्वायर में आया, तो ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि द्विघात समीकरण, ठीक है। ये यूपी बोर्ड वालों का है, और यूपी बोर्ड वालों यही है सेम CBSE बोर्ड में, ठीक है, इंग्लिश मीडियम। तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैंने दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 4.1 और ये क्वेश्चन सेम वही है, यहाँ पे द्विघात समीकरण है, ये हो गया है। तो आप लोग इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन
ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए छोड़िए वो सब, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वर्ल्ड जो मतलब पुराने वीडियोस हैं उसको चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सभी क्लासेस के इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड हुए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छे वीडियो भी मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू ब्रैकेट में x-2 स्क्वायर। अब ये है, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो नए बच्चे होंगे तो एकदम पहले से ही वो लोग एकदम अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे। जो पुराने वीडियो मतलब स्टूडेंट हैं वो तो कहीं इधर कहीं उधर ध्यान उनका लगा होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये तो पहले से ही सॉल्व है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग नोट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2 जो होता है 4, फिर यहाँ पे 2x, ठीक है। 2x नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 4x हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पे 4x, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाले से ये तो उड़ गया, ख़त्म, ठीक है। अब 4x 3x, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x इक्वल टू, अब प्लस का 4 है, प्लस का 1 है, अगर उस साइड लेकर जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 7x इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। इतना तक तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। अब यहाँ पे ये हो गया, तो अब यहाँ पे आप ये भी कर दीजिए, x इक्वल टू 3/7 होगा, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 के ये वाला अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। अगर स्क्वायर लगा होता तो ये क्या होता, द्विघात समीकरण होता, ठीक है। तो इतना तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही खतरनाक है, आप लोगों को इसको इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए। तो इसमें दिया है कि समीकरण, इक्वेशन दिया है कि एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 8, ठीक है। इसको बोला है कि सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहीं से उड़ा दीजिए इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर, इसको तो सॉल्व करना आता ही होगा आप सभी को, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 जो होता है 16, ठीक है 16। अब जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये रूट में है, तो एक्स इक्वल टू प्लस का 4 माइनस का 4, क्योंकि ये क्या है, अभीष्ट मूल है। क्या है, अभीष्ट मूल, और यही हुआ आपका आंसर। तो आप लोग तो डर ही गए होंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। और ये तो 4 ही लाइन में इसका आंसर आ गया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 उसको भी देख लेते हैं कि वो कितना खतरनाक है। और क्वेश्चन नंबर 5 इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को बताना ही महामूर्ख ही होगा, ठीक है, मूर्ख वाला होगा। चलिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि इक्वेशन में दिया है, देखिए फ्यूचर में आप सभी अगर कोई भी ग्रेजुएशन करेंगे तो सारा मैथमेटिक्स में जो होगा इंग्लिश में होगा, तो आप लोग इसको इक्वेशन में होता है समीकरण, तो आप लोग ज़्यादातर इंग्लिश फेंकने का आप लोगों को करिए, ठीक है। जैसे हम फेंक रहे हैं इक्वेशन और यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण, तो इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 11, ठीक है। 11 में यदि x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 हो, ठीक है, यदि x इक्वल टू 2 हो तो y का मान निकाल दीजिए, फाइंड द y, ठीक है, फाइंड द y वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंग्लिश झोंक दिया है, ठीक है। तो कुछ बच्चे कहेंगे ये टीचर ये पगला गए हैं, ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। यहाँ पे देखिए समीकरण, यहाँ पे देखिए फाइंड द y वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश फेंकना चाहिए, ठीक है। तो अब इस वाले इक्वेशन में ये जो आपके सामने यहाँ पे प्रभु दिख रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है, मतलब कि रखना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन y इक्वल टू 2, क्या करते हैं, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वाले इक्वेशन को मैंने फर्स्ट माना, ठीक है, इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट मानते हुए चलेंगे। अब इसी वैल्यू में इसको पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर तो x की जगह पे 3, x की जगह पे 2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमने रख दिया, फिर यहाँ पे 4y स्क्वायर इक्वल टू 11, इतना हो गया। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जो होता है 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, तो 3 × 4
माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 11, ठीक है। 3 4 क्या होता है 12 माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 11, इतना हो गया। अब इस वाले 12 को उस साइड भेजेंगे, एक तरफ से कहिएगा कि इसको इधर से मारेंगे इधर फेंका जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको पीट देते हैं। तो 4y इक्वल टू 12 माइनस या फिर 12 माइनस 11, ठीक है। तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इस वाले 4 को इसके अपॉन में लेकर जाएंगे तो y स्क्वायर 1/4, उसमें तो दिख ही नहीं रहा है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये वाला यहाँ पे कर दे रहे हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे 4y स्क्वायर 11 1 है, ठीक है। तो y स्क्वायर इस वाले 4 को इसके अपॉन में लेकर जाएंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हटाएंगे, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे 1 y स्क्वायर टू 1/2 होगा, और जो कि प्लस माइनस में होगा। और यही हुआ इसका आंसर। तो ये भी क्या है, अभिष्ट मूल है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे अभिष्ट भूत, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। एक्सरसाइज 4.1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इतने ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी अगर होंगे तो उसका हम पार्ट भी बना देंगे और डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।